11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, कोई कुंडली नहीं है। आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। बहुत लोग पूछते हैं पति कैसा मिलेगा, कैसा क्या करने वाला होगा। और कई बार तो मैं जो है वो जब फ़ोन पे बात करता हूँ और जब लोग इस तरीके का सवाल पूछते हैं कि पत्नी कैसी होगी, देखने में कैसी होगी वो, तो इस तरीके से मन बड़ा जो है वो परेशान होता है और अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ज्योतिषी के पास आकर के ये छोटे छोटे तुच्छ सवाल जो हैं वो बड़े मायने नहीं रखते मेरी दृष्टि में। तो इस पे मैं आप लोगों को कार्यक्रम बना देता हूँ, आप लोग खुद से ही ये चीज़ समझ जाएंगे कि पति कैसा मिलेगा। जैसे अगर ये नवांश कुंडली है, आपको अपनी नवांश कुंडली का चक्र देखना होगा। आप लग्न कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, नवांश कुंडली की बात कर रहा हूँ। नवांश कुंडली के सप्तम भाव में अगर सूर्य की राशि बनी हो, ये एक सीरीज है जो आगे इसको और भी जारी रख दूंगा। तो अगर सूर्य की राशि बनी हो तो व्यक्ति का पति सुंदर होता है, कामी होता है और धीरे धीरे लंबा प्रेम करने वाला होता है। तीव्र गति से प्रेम करने वाला नहीं होता। उसका प्रेम जो है वो निरंतर जीवन भर आजीवन चलता रहता है। सरकारी क्षेत्र में लाभ लेने वाला, सरकार से जुड़ करके काम करने वाला, अर्ध सरकारी क्षेत्रों में जो है वो उसके प्रभाव होते हैं, या कई बार सरकार से या सरकारी टेंडर लेता हो, सरकारी पद पे अच्छे अधिकारी के रूप में हो, पदस्थ हो, गरिमा से युक्त होता है, प्रभाव से युक्त होता है, नैतिकीय तत्वों का पालन पोषण करने वाला होता है, जिम्मेदार होता है, चीज़ों को समझने वाला होता है, ग्राह्य होता है। मतलब उसको आप देख करके कुछ सीख सकते हैं और वो खुद भी निरंतर सीखने में शामिल होता है। इसके साथ साथ वो कभी भी किसी के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे घुसता नहीं और बहुत ज़्यादा स्वतंत्र भी नहीं होता। मतलब आप उसको ऐसा कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे सूर्य की राशि बनी है तो आपका पति जो है वो सामान्यतया बैलेंस को बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट करता है। वो उसको पता है कि किस चीज़ को कितना समय देना है और किस चीज़ को कितना नहीं। वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट करने वाला हो सकता है। उसके संबंध सभी समाज के सभी वर्गों से होते हैं, विशेषतया उच्च वर्ग से ज़्यादा, क्योंकि सूर्य स्वयं शासन सत्ता का मालिक होता है। नैतिकीय तत्वों से उसके बुद्धि में थोड़े ईगो के नेचर देखने को आपको मिल जाएंगे। ईगोइस्टिक हो सकता है क्योंकि सूर्य का प्रभाव यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद वो कई बार जब उसके अंग काम नहीं करते, अगर शारीरिक संबंध के बारे में बात करें तो अगर उसके अंग काम नहीं करेंगे पर फिर भी वो दिमागी रूप से एक्टिव होता है, प्रेम करने के लिए लालायित रहता है। संतति भले ही कम पैदा करने का इच्छुक हो पर निश्चित रूप से प्रेमी अच्छा होता है। इसके बाद और भी चीज़ें हैं जो सप्तम भाव के सूर्य अगर जन्म कुंडली में यहाँ पे उनकी राशि बन रही हो नवांश कुंडली में, तो आपको वो लेकर के हमेशा ही केयरफुल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। वो कई बार आपको स्वतंत्र नहीं रहने देना चाहता, लेकिन आप पे ध्यान भी रखना चाहता है। हमेशा आपको वो देखता रहेगा, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, क्या हो रहा है। और सामने वाले को कई बार ये महसूस नहीं होने देगा कि वो आपको देख रहा है। ऐसा सूर्य की दृष्टि बड़ी ही चपल चंचल होती है, वो देखता है। आप सिंह से अपनी तुलना उसकी कर सकते हैं। जैसे वो दूर बैठा है और अपने बच्चे को देख रहा है कि वो उसके आसपास की गतिविधि कैसी है, वो किस चीज़ में लिप्त है। सुरक्षा को लेकर के बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही ज़्यादा सजग रहने वाला, खुद आलसी रहे पर सामने वाले को आलस्य का पाठ पढ़ाता है और उद्यम करने का वो जो है वो देता रहता है। ऐसी चीज़ें कई बार थोड़े से टुनटान के भी संकेत मिलते हैं। अब जहाँ दाम्पत्य है वहाँ पे तो थोड़ी सी चीज़ें बनती रहती हैं। आप में कमज़ोरी भी वो ढूंढ सकता है, तो उस कमज़ोरी को दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। सप्तम भाव में अगर सूर्य की राशि बनी हो तो निश्चित रूप से वो सरकारी पदासीन, पदस्थ और उच्चाधिकार का संपन्न होता है और उच्च अधिकारों का मालिक भी होता है। गैजेटेड ऑफिसर हो, कई बार लकड़ियों से संबंधित कारोबार करने वाला, सड़क बनाने वाला, बिल्डिंग से संबंधित आर्किटेक्ट वगैरह हो जाए, या किसी बहुत बड़े अधिकारी के संपर्क में रह करके अधिकार पूर्वक बात करने वाला होता है। और ऐसे वो बात करे जैसे उसके ही सारी चीज़ें उसके हाथ में ही घटित हो रही हैं, वो सामने से देख करके ही आ रहा हो, ऐसे। और कई बार वो इतना जिद्दी हो जाए, हठी हो जाए, गुस्सैल हो जाए, क्रोधी हो जाए, उन्मादी हो जाए, ईगोइस्टिक हो जाए, वो इतना जो है वो मोशन में रहे कि उसको संभाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें आप अपने पति में
कहीं ना कहीं अगर चीज़ें मिल रही हो अभी आपकी शादी के बाद भी, तो निश्चित रूप से आपको उसके साथ सामंजस्य बना लेना चाहिए और कहीं भी से उसको छेड़ने का प्रयास ना करिए। अगर सिंह राशि बन रही है तो निश्चित रूप से आपको उसे छेड़ना नहीं चाहिए। वो जो कहे उसको सुनिए। हो सकता है कि वो उस समय आपको उसी बात के लिए विरोध कर रहा हो, पर थोड़ी देर के बाद वो उसी बात पे राजी भी हो जाएगा, क्योंकि कामाशक्त के प्रभाव में जैसे काम की आसक्ति उसकी जैसे बढ़ती है, वो आपके किसी भी शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। पुरुषों का सबसे कमजोर प्रभाव जो है वो यहीं से शुरू हो जाता है। इसके अतिरिक्त उसके जो काम के क्षेत्र होते हैं, जैसे जब वो शैया की बात आप करेंगे तो वहां पे वो बहुत लंबा जो है उसका संबंध नहीं चलता, वो तुरंत ही उसका वीर्य स्खलित हो जाता है। हो सकता है कि कई बार आपको वो प्यासा छोड़ दे, संभव है, लेकिन निश्चित रूप से वो थोड़ी देर के बाद उसके दिमाग में फिर से वो चीजें चालू होती हैं और फिर से वो प्रेम में अपना जो है वो प्रभाव दिखाना चाहता है। एक संतति वाला हो सकता है वो बहुत ज्यादा संतति पैदा ना करना चाहे और संतति से उसकी कई बार बनती थोड़ी कम है, या कई बार उससे मतभेद जाहिर होते हैं, संतान से मतभेद देखने को मिलते हैं, ये चीजें होती है। धन को लेकर के बहुत ही ज्यादा शालीन और सटीक जगहों पे खर्च करने वाला होता है। बुद्धिमान तो होता है, इस वजह से दूरदृष्टा भी होता है और चीजों को घटित होने से पहले ऑब्जर्वेशन में रख लेता है और गलती को भी कई बार स्वीकार नहीं करता, पंजे की चोट से सामने वाले को अपनी बात मनवाना चाहता है। जब उस सूर्य पे, अब बात यह आती है कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति सूर्य अगर राहु केतु या मंगल और शुक्र के संपर्क में आते हों तो ये विचार करने वाली बात हो जाएगी कि आपका पति कहीं गलत संपर्क में ना रहने वाला हो, मतलब वो गलत लोगों के संपर्क में रहने वाला ना हो, वो धन कमाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने वाला ना हो। सावधानी की आवश्यकता होगी और उसको टोकने की आवश्यकता होगी कि आप रुक जाइए, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें निश्चित रूप से इस बिंदु पे विचार करने की आवश्यकता है, ऐसा कह के आप उसको रोक सकते हैं। हालांकि वो बात आपकी कम बार ही माने तो भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वो उसको पहले से पता है कि वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, या फिर उसको ये गलतफहमी भी हो सकती है। और खास करके अगर सामने वाले की कुंडली में मंगल खराब हो, मतलब पति की कुंडली में, तब तो ये बात और भी ज्यादा लागू हो जाएगी। इस चीज से आप ये चीज पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली का पति कैसा, दर्शन उसका कैसा होगा। वो पतले कमर का होगा, चौड़ी छाती होगी, भुजाएं बलिष्ठ होंगी, उसके नेत्र जो है वो छोटे हो सकते हैं, भविष्य दृष्टा हो सकता है, भविष्य को और भविष्य में झांकने की ताकत उसकी होती है। वो निश्चित रूप से बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण से धीरे धीरे धीमे पांव से चल करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और तुरंत ही सिंहासन पे आरूढ़ हो जाता है। ऐसा कुछ उसकी चाल बहुत ही गांभीर्य के साथ, बहुत ही मजबूत और तिरछे कदमों से सबको सशंकित कर करके अपने जो है वो प्रभाव से सबको प्रभावित करके अपना जो है वो प्रभाव विकसित कर लेता है। ऐसा होता है। सिंह लग्न वाले या सिंह राशि के जातक जो अगर सप्तम भाव में आपकी राशि बन रही हो ऐसे, तो आप अपने पति को ऐसा समझ सकते हैं कि वो इस तरीके का होगा, जैसे धन को लेकर के बहुत ही संरक्षित करने वाला, मूल्यों को समझने वाला। चारित्रिकहीनता नहीं होती है, लेकिन हाँ उसका दिमाग गलत हो सकता है और निश्चित रूप से कई बार वो थोड़ा काम से प्रेरित होने के कारण नैतिकीय तत्वों को संभल करके और छुप करके वार करने वाला भी कई बार होता है। बैलेंस बनाना उसे बहुत अच्छे तरीके से पता है, इस वजह से और आता है, इस वजह से किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा और छुप करके गंदे काम करने वाला होता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं सूर्य हूं और वो कई बार इतना ज्यादा उग्र हो जाता है कि उसके संताप और उसके ताप को और उसके प्रभाव को समझना पत्नी के लिए मुश्किल हो जाता है। ये चीज होती है। ये सप्तम भाव में अगर सूर्य की राशि बनेगी तो ऐसे प्रभाव आपके पति में देखने को मिलेंगे। अब क्या बताऊं, कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। शाम का कार्यक्रम अवश्य देखिएगा जहां जातक ने आईएएस बनने के बारे में पूछा है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।